हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी से जो जिंदगी का एक मैसेज भी देती है और क्यों हमें अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए, इसके बारे में है। आप एक कल्पना कीजिए कि एक टीचर था, बायो की क्लास चल रही थी। तो उस टीचर ने अपने बच्चों को बोला कि आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो नेचर में हमेशा हैपन होता है। उन्होंने बोला क्या? तो उन्होंने क्या किया कि जो बटरफ्लाई होती है उसके कुछ अंडे जो बटरफ्लाई ने एक पत्ते के ऊपर दिए हुए थे, उन्होंने उन अंडों को अपने बच्चों को दिखाया और बोला कि ये बटरफ्लाई के अंडे हैं। अभी कुछ ही मिनटों बाद इनमें से बच्चे निकलेंगे, तो वो आप लाइव देखना। तो टीचर ने जब बात की तो बच्चों में क्यूरियोसिटी होगी कि किस तरह की बटरफ्लाई होगी, किस कलर की होगी, कैसे होगी। तो इतने में टीचर जो है वो थोड़ा काम चले गए। तो उतने में उन अंडों में से एक बच्चा बाहर आने लगा। तो जब बच्चा वो बाहर आ रहा था तो वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, काफ़ी मूवमेंट कर रहा था, काफ़ी जोर लगा रहा था। धीरे धीरे वो बाहर आ रहा था। तो एक बच्चे से उसकी वो जो स्ट्रगल थी वो देखी नहीं गई। तो उसने क्या किया, एक पिन लिया और उस पिन के साथ थोड़ा सा उस अंडे को क्रैक कर दिया और उस बच्चे को बड़े आराम से बाहर आने दिया। जैसे ही वो बच्चा बाहर आया और थोड़ी देर वो रहा और फिर वो मर गया। तो जब टीचर वापस आया तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ। तो बच्चों ने बोला कि हमने देखा कि वो बड़ी स्ट्रगल कर रहा है अपने अंडे में से बाहर आने के लिए, तो हमने एक पिन के साथ उसको थोड़ा सा तोड़ दिया और वो बच्चा बाहर आ गया। लेकिन बड़ी सरप्राइज की बात है सर कि वो बच्चा मर गया। तो टीचर ने बोला कि बेटा, बेसिकली नेचर ने जो बटरफ्लाई है उसको एक स्ट्रगल को प्रॉपरली दिया हुआ है। अगर वो ये स्ट्रगल नहीं करेंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे। कहते जब वो बच्चा अपने अंडे से बाहर आ रहा था, वो जो मूवमेंट थी, वो जो स्ट्रगल थी, वो उसको करनी 100% जरूरी थी, क्योंकि उसी स्ट्रगल के साथ ही उसके जो विंग्स हैं जिसके कारण उसे उड़ना था, उसने और मजबूत होना था, ताकि हवाओं या तेज हवाओं में वो बड़े आराम से कंफर्टेबली फ्लाई कर सके। तो आपने उस अंडे को तोड़कर उसकी जो वो स्ट्रगल वाला पीरियड था उसको कम करने की कोशिश की, जिसके कारण वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया और इस कारण वो मर गया। मोरल ऑफ दिस स्टोरी ये है दोस्तों कि आजकल कई बार क्या होता है कि हम अपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा उनको केयर करना चाहते हैं, उनको हर चीज़ से बचाना चाहते हैं। इस चक्कर में कई बार हम ओवर पैम्पर्ड हो जाते हैं, यानी अपने बच्चे की ओवर केयर करना शुरू कर देते हैं। और जब हम ओवर केयर करते हैं तो क्या होता है कि बच्चा उस स्ट्रगल को फेस नहीं कर पाता जो उसे रियल लाइफ में मिलने वाली है। आप सोच के देखिए, कई बार देखा है कुछ पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि वो बच्चा कुछ भी गलती करे तो तुरंत उसकी शिकायत कर देते हैं। उसको किसी टीचर ने कुछ कहा तब उसकी शिकायत कर देते हैं। किसी दोस्त के साथ जरा सी कुछ हुआ तो उस दोस्त को बोलने लग जाते हैं। जरा सा मार्केट में कुछ हुआ तो मार्केट में झगड़ा करने लग जाते हैं। आप सोच के देखिए कि हम अपने बच्चों के साथ कितनी देर रहेंगे। हम उनके साथ उनकी 12th तक रहेंगे, ग्रेजुएशन तक रहेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन तक रहेंगे, हायर स्टडी तक रहेंगे। एक ना एक दिन तो उनको मार्केट में आना पड़ेगा। वो कोई ना कोई जॉब करेंगे, कोई ना कोई बिजनेस करेंगे, कोई ना कोई प्रोफेशन करेंगे। जब वो उस जगह पे आएंगे, जब वो रियल लाइफ में लोगों को मिलेंगे, जब वो रियल लाइफ में अपनी स्ट्रगल को फेस करेंगे, जब वो रियल लाइफ में असफलता को अपने सामने देखेंगे, जब उनको कोई उनके फादर मदर बचाने वाले नहीं होंगे, कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, जब उनको अपनी जिंदगी की फाइट खुद करनी पड़ेगी, तब क्या वो बच्चा रेडी होगा उस रियल लाइफ के लिए? आप सोच के देखिए कि वो आज जो बच्चे की हैबिट हमने बिल्ड कर दी है, क्या वो हैबिट उसको आने वाले टाइम में रियल लाइफ को फेस करवाने देगी? मैं क्लासिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने दो भाइयों की। आप जानते हैं अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को। तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जब अलग हुए हैं तो धीरू भाई अंबानी ने दोनों को सेम पैसे दिए, यानी उनकी जो प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ वो सेम हुआ। लेकिन हमें पता है कि आज जो मुकेश अंबानी है वो कहां पे है और अनिल अंबानी कहां पे है। जिंदगी में दोस्तों एक लेवल के बाद बच्चों को अपनी स्ट्रगल खुद करनी पड़ेगी। इस चीज को आपको आज से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बच्चों को हर जगह पे उनको पैम्पर्ड करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी हर बात को सच मान के आप रिएक्ट करते हैं, तो दोस्तों बेसिकली आप बच्चे के माइंड में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूं। उस केस में कई बार वो प्यार कब उनकी ईगो बन जाता है, कब उनमें डिसरिस्पेक्ट ले आता है, कब वो दूसरों की
रिस्पेक्ट करनी बंद कर देते हैं, कब वो अपने से बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करनी बंद कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और 15-20 साल बाद जब बच्चे का वो कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है, तब हमें लगता है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। तो स्टोरी, इस मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि भगवान ने हर व्यक्ति की जिंदगी में स्ट्रगल, असफलता ये लिखी हुई है। बगैर कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति असफल हुए बिना, स्ट्रगल किए बिना जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, जब स्ट्रगल आए या चैलेंज आए तो उसका मोराल अप करना चाहिए, ना कि उसको स्ट्रगल से बचाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल के बिना तो मसल्स भी बिल्ड नहीं होते। तो एक छोटा सा पौधा भी अगर स्ट्रगल ना करे तो वो पेड़ नहीं बन सकता। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि जिंदगी की हर एक स्ट्रगल, हर एक मुश्किल को एज ए पेरेंट्स हम दूर कर देंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को सुनने के बाद आप कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या विचार इसके बारे में, कि क्या हमें ओवर पैम्पर्ड करना चाहिए अपने बच्चों को या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।